हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत चंद्र द्विवेदी दैट इज एसिड सर आज आपके सामने आपके ऐसे प्रश्नों का उत्तर लेके आए हैं जो आजकल बहुत ज्यादा लर्नर हमारे पास लेके आ रहे हैं। एक बात कही गई है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमारा मन जो है, हमारी सोच ही है ना, ये हमारे फ्यूचर को बहुत हद तक डिसाइड कर देती है। तो अब जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं दैट इज फाइनल स्ट्रोक। अब आपने जितनी मेहनत करी है, जितनी हार्ड वर्क करी है, उसका फाइनल स्ट्रोक का टाइम आ चुका है। अगर हम कुछ दिनों को हटा दें जो कि आपके एग्जाम के आसपास रहेंगे, आपके ट्रेवलिंग में या समथिंग में जहां पे वो खर्च हो जाएंगे, तो हम बात कर सकते हैं कि लगभग 40 दिन का सिनेरियो आपके सामने अभी भी बाकी है। 40 डेज हम आपसे बात करेंगे इन 40 डेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए जिससे आज के समय में जो हमारी स्थिति बन रही है उससे बेस्ट कर सकें, उससे अच्छा कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर अब 40 दिन, केवल 40 दिन बचा हुआ है। सबसे पहले आपने नाम के आगे लगा दिया केवल। केवल हटाइए, अभी आप सोचिए किस तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो 40 डेज आपके पास बचे हुए हैं, इनमें बच्चा कहता है सर हम इस कोर्स को कैसे रिवाइज करें, हम प्रायोरिटी किसको दें, हम किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, हम एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करें या कोई और स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर बहुत बार रिवाइज कर लिया है, थोड़ा सा नंबर इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि निगेटिव मार्किंग अभी भी होती जा रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सर क्या करें, नींद भी बहुत आ रही है, सर क्या करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने लेके आ रहे हैं। इवन दैट ऑफलाइन के स्टूडेंट्स तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया से भी जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं उनके भी हमें बराबर मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात को आपके सामने रखूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने दिमाग में यह सोच के आगे बढ़ना कि ये जो 40 दिन बचे हैं, इस 40 दिन में मैं 80 दिन के बराबर मेहनत करूंगा। सर 40 दिन में 80 दिन के बराबर मेहनत कैसे कर सकते हैं? अरे सोच कर देख, 40 दिन होते हैं, 40 दिन में दिन भी है और रात भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 आवर आपको जग के एकदम पढ़ाई करना है, लेकिन ये स्टेमिना होनी चाहिए कि हम इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन जो है वो 2 दिन के बराबर निकले। और हम आपको बताएंगे कैसे आप इस चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके एक एक प्रश्नों का जवाब लेके यहां पे आया हूं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आया है, सर जो हमारा सिलेबस बच गया है या जो हमें रिवीजन करना है या जो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब हम इसको कैसे रिवाइज करें? तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को बेटा आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। आज ही आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसको देखने के तुरंत बाद ये काम करो। कैसे? मेरी बात ध्यान से समझिए। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हो गया ए पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया बी पार्ट और तीसरा पार्ट हो गया सी पार्ट। ए पार्ट में हमें उन टॉपिक्स को लिखना है जो टॉपिक आपके बहुत अच्छे से तैयार हैं, बहुत अच्छे से तैयार हैं, जिनको लगता है मोर देन 90% कॉन्फिडेंस है कि इससे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमसे गलती होने के चांसेस मिनिमम है या ना के बराबर है। उनको ए टॉपिक में रखना, ए पार्ट में रखना। बी में आपको उसको रखना है जो आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एग्जाम के पहले उसका रिवीजन बहुत जरूरी है ताकि उसमें हम बहुत अच्छा कर सकें। लेकिन हां, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो पार्ट हमें आता है। अब बात आती है सी पार्ट। सी पार्ट में किसको रखें? वो टॉपिक सी पार्ट में आपको पढ़ने हैं जो टॉपिक या तो किसी कारणवश आप कर नहीं पाए, या तो कोई ऐसा टॉपिक जो करने में या फिर आपको रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरी थे, कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, उन सारी चीजों को आपको इसमें करना है। यानी सी टॉपिक ऐसा टॉपिक होगा जो या तो आपसे छूट गए हैं या तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ए बी और सी समझ गए आप। लेकिन हमें इन ए बी सी टॉपिक्स को किस ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करनी है बेटा? सी बी और ए। कारण क्या है? अभी जो टॉपिक आपके बहुत अच्छे से तैयार हैं, अगर आप उसी को लेके बैठोगे तो मान लो आपको उनको पढ़ने में
7 दिन का समय लग रहा है, 7 दिन का समय लग रहा है, या फिर आप उसको और अच्छा करने में के लिए 1-2 दिन और उसमें बढ़ा दोगे, आपको पता नहीं रहेगा कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करोगे। अगर आपने क्या किया, इस सी वाले टॉपिक को, ऐसा टॉपिक जो आपका ठीक से तैयार नहीं है या जिनमें आपका कॉन्फिडेंस सबसे कम है, इस टॉपिक को सबसे पहले उठाइए और कम से कम 10 से 15 दिन में 10 से 15 दिन में इन टॉपिक पर पूरी मेहनत करिए, पूरी मेहनत करिए जितनी आप कर सके। पीवाईक्यू कर लीजिए, अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। अब होगा क्या बेटा, जब आपके ये टॉपिक तैयार हो जाएंगे या इनमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आपको एक एनर्जी रिलीज होगी, एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। अरे वाह, सी वाला टॉपिक जो कि मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने अपने प्रयास से इसको अच्छा करने का प्रयास किया और ये हो गया। उस सी की जो एनर्जी रिलीज होगी उसको यूटिलाइज आपको करना है बी वाले में, बी वाले में। उस कॉन्फिडेंस के साथ जो बी में आपका टाइम लगने वाला है वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस में उसको और अच्छे से कर पाओगे। जब आपका सी और बी हो गया और आपके पास एग्जाम का दिन भी क्या है, बहुत पास आ गया, सी और बी की एनर्जी, अब डबल एनर्जी आपके पास है। जो टॉपिक आप 10 दिन में 7 दिन में कंप्लीट करने वाले थे फॉर ए, उस एनर्जी में बेटा उसको 5 दिन के अंदर कर लोगे। क्यों? क्योंकि एक आपके पास ड्राइविंग फोर्स भी आ चुका होगा। किस चीज का? 7th में का ड्राइविंग फोर्स आपके सामने होगा। और उससे क्या होगा कि जो भी टाइम अलॉटमेंट आपने ए के लिए किया था वो कम समय में हो जाएगा, उसके बाद आपको आना है ए में। इससे क्या होगा, आपका जो रिवीजन स्ट्रेटजी है बहुत बेस्ट होगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई हो जाएगा। तो ये मैंने पहली बात बताई, किस तरीके से आप अपने बचे हुए सिलेबस को या जो भी आपने पढ़ रखा है उन सबको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे। अब बात आती है नंबर 2। मेरी बात ध्यान से समझना। प्रश्न यह है कि अब सर ये बताइए कि हमें इतनी निगेटिव मार्किंग अभी भी क्यों हो रही है। मैंने आपसे पहले भी इसके वीडियोस बनाए हैं, एक मैं वीडियो लेके आया था 100 का दम, आप लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने देख के उसका फायदा उठाया। बच्चे और लर्नर्स हमसे मिलते हैं, कहते हैं सर उससे बहुत कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप हुआ है। निगेटिव मार्किंग हो रही है। निगेटिव मार्किंग क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि आप बार बार अपने सिलेबस को उठाते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को उठाते हो और आप थ्योरी में पूरी तरीके से लग जाते हो और इस तरीके से आपको पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चंस में आप कहां गलती करने वाले हो। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि थ्योरी करने के बाद अगर तुरंत आप क्वेश्चंस करते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन थ्योरी करने के बाद उन्हीं टॉपिक्स को 15 से 20 दिन बाद करते हो तो वो परसेंटेज ऑफ करेक्शन नहीं, वो परसेंटेज ऑफ करेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं जो आपके होने वाले होते हैं, जो आपके होने वाले होते हैं। यानी जहां आपने मान लो 100 क्वेश्चंस किया और उस 100 क्वेश्चंस में 95 क्वेश्चंस आपने सही किया था, तुरंत थ्योरी पढ़ने के बाद 15 से 20 दिन के बाद आप 80 क्वेश्चंस पे आ जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि वो 15 क्वेश्चंस, अगर मैं 95 क्वेश्चंस बोल रहा हूं तो 15 क्वेश्चंस जो है वो कैसे निगेटिव हुए वो थ्योरी करने के तुरंत बाद नहीं पता चलता। तो सर अब बताओ क्या करें। अब आपको क्या करना है, रिवीजन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उल्टा चलना है। सर उल्टा का मतलब क्या हो गया? उल्टा का मतलब यह हो गया कि आपको जिस टॉपिक को रिवाइज करना है पहले उसके पीवाईक्यू कर जाइए और इससे पहले जो क्वेश्चंस आपने किए थे, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे थे या जिस क्वेश्चंस में कंसेप्ट अच्छे थे या जो क्वेश्चंस मैक्सिमम कंसेप्ट को लेकर आ रहे थे, जिस पर आपने स्टार मार्क लगाए थे, उन क्वेश्चंस को करिए। समय कम है, इसमें आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तब क्या होगा, जहां पर आपसे गलती हो रही है हाथों हाथ उसी समय उस क्वेश्चंस को करने के बाद उसकी थ्योरी को जाके पढ़िए, अंडरलाइन करिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपने मिस किया था उसको हाईलाइट करिए या कहीं नोट कर लीजिए। इस तरीके से चलेंगे बेटा तो आपका फायदा होगा। उल्टा चलें। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से थ्योरी को रिवाइज करें। अभी तक थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने उस समय बोला था कि 100 का दम लेके आओ और आपको पर डे 100 क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्वेश्चंस अभी एकदम नहीं कर रहे हैं। एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया था मैंने, कितने का बेटा? 100 क्वेश्चन का, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री एंड 50 बायोलॉजी। लेकिन अब समय जो आ गया है उस 100 को 200 पर लाने का है। आज से ही
जब आप इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से ही बेटा 200 क्वेश्चन पर डे करना है तो करना है, ये तो ठान लेना है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप इस 200 क्वेश्चंस को और बढ़ाइए पर डे। लेकिन अगर हम 200 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, आप खुद सोच के चलो बेटा कि अगर आप 200 क्वेश्चंस पर डे करते हैं तो बताइए बेटा, आप खुद सोच सकते हो कि 1 वीक में 200 into 7 आप कहां पे पहुंच गए बेटा? 1400 क्वेश्चन आपने 1 वीक में कर लिया। लेकिन अगर हम आपको बात करते हैं कि हम तो 14 डेज की स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं, तो अभी भी आपके पास केवल 200 के रेट से चलोगे तो 8000 क्वेश्चंस अभी भी आप कर सकते हो। 8000 छोटा नंबर नहीं होता है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और मुझे पता है अब ये कैपेबिलिटी आपकी आ जाएगी कि आप एक दिन में 200 नहीं, 200 से ज्यादा क्वेश्चंस भी कर पाओगे 1 अप्रैल या उसके बाद से, क्योंकि आपके सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो रहे होंगे और फिर आप चीजों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे। चलो 200 क्वेश्चंस कर लिया। सर एक बात बताइए, पीवाईक्यू को किस तरह से किया जाए? अभी तो मैं आपके लिए एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं, बेटा ध्यान समझने का प्रयास करिए। बात क्या है, अभी तक आप पीवाईक्यू जो कर रहे थे वो चैप्टर के अकॉर्डिंग कर रहे थे, जो आपके एक्सरसाइज में दे रखा था पीवाईक्यू का एक्सरसाइज। तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा, मान लो आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा तो आपने तुरंत उसका पीवाईक्यू कर लिया। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, आपने उसका पीवाईक्यू कर लिया, एटसेट्रा। लेकिन उस समय आपका दिमाग फोकस्ड था ना कि हम इसी टॉपिक का पीवाईक्यू कर रहे हैं। रियली कह रहे हैं, अगर आपको आप करके तो देखना, वो कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है। अब आपको एक सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू करना है। मतलब अभी तक आप पीवाईक्यू चैप्टर वाइज कर रहे थे, हां अब आपको पीवाईक्यू ईयर वाइज करना है, ईयर वाइज करना है। और कैसे करना है ये भी मेरी बात ध्यान समझना। इसकी भी मैंने कहा, मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो एक चीज बोलता हूं बेटा, ईच एंड एवरी पेपर के बाद चाहे माइनर का हो चाहे मेजर का हो, उसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक सिटिंग प्लान में एनालिसिस करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपका पेपर जो है, आप टाइम सेट कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, चूंकि आपका पेपर जो होगा वो 2 बजे स्टार्ट होता है, जो भी टाइम है उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक सेटिंग प्लान रखनी है, ज्यादा अच्छा रहेगा। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। अब क्या होगा, मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करना। मान लीजिए आपने क्वेश्चंस किया, आपको एग्जाम में जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा? 3 घंटे 20 मिनट का मिलेगा। लेकिन आपको अपने सेटिंग प्लान में जो टाइम सेट करना है वो ओनली 3 आवर्स का, 20 को हटा देना, 3 आवर्स की टाइम सेट करनी है। एक टेबल बनाओ, ईयर वाइज क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करती है या फिर मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको लें और ईयर वाइज जो आपके सामने है, एक पेपर उठाया, किसी ईयर का एक पेपर उठा लिया, ओएमआर जरूर रखें साथ में, ओएमआर की फिलिंग के साथ होनी चाहिए। पूरा 3 घंटे का एग्जाम्स का जो एकदम ओरिएंटेशन होता है वो बना होना चाहिए, उसी में आपकी ओएमआर फिलिंग भी हो जाएगी, उसी में आपके जो उस पर डेटा लिखने होंगे, जो आपको सिग्नेचर करना होगा, सब उसी में इंक्लूडेड होता है। अब मेरी बात ध्यान समझना, क्वेश्चंस को करो। क्वेश्चंस को कैसे करना है, पहले फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को या बायोलॉजी को, इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूं और बहुत बच्चों को उससे फायदा मिला है। तो आप उस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं, उस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। और अगर हो पाएगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल देंगे ताकि आप उन वीडियोस को देख सकें कि कैसे हम एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करें और अधिक से अधिक अच्छा कर सकें। अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन हो गया भाई, मैं एक बात बोलता हूं, 3 घंटे का अलार्म सेट किया है आपने, ओएमआर नहीं फिल कर पाना तो बैठ जाना, वहीं छोड़ देना। जितने क्वेश्चन है एग्जाम का जो होता है एकदम ओरिएंटेशन एग्जाम के हिसाब से होना चाहिए, बी ऑनेस्ट। अब एनालिसिस करनी है, कैसे एनालिसिस करनी है मेरी बात ध्यान से समझना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एनालिसिस करो। आपको देखना होगा कि जो आपकी सिटिंग प्लान आपने बना रखी है, मेरी बात ध्यान सुनना, जो आपने सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ईयर वाइज, तो क्या करना है बेटा, अब उसमें देखो कितने क्वेश्चंस जो है करेक्ट हुए, सी फॉर करेक्ट, कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए,
कितने क्वेश्चंस आपने उसमें से रॉन्ग कर दिए, गलती हो गई आपसे। कितने क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्ट हो गए, अनअटेम्प्ट हो गए, यू फॉर अनअटेम्प्ट बोल दिया। और कितने क्वेश्चंस में आपने ब्लंडरिंग कर दी। ये पोर्शन जो है ये सबसे खतरनाक होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। कितने क्वेश्चंस में आपने ब्लंडरिंग कर दी। सर इसका क्या मतलब है? ब्लंडरिंग का मतलब ये है कि भाई आप धुन में क्वेश्चंस किए जा रहे हो, पता चला कि आपने ओएमआर की फिलिंग ही गलत कर दी। ऐसा भी गलती हो जाता है, ऐसी भी गलती हो जाती है। हम जल्दी जल्दी भरते हैं, बीच में से पता चला एक क्वेश्चन जो हुआ ब्लैंक हो गया और सारा सीक्वेंस बिगड़ गया। नहीं होना चाहिए, बहुत घातक है। ऐसी गलती जो गलती ना होने वाली थी और वो गलती हो गई ना, वो बहुत बहुत खलती है बेटा, बहुत खलती है। अब क्या है, हमने क्या किया, जैसे मैं पहले ही बताया हूं कि आंसर आने वाला था जिसको 4 टिक करना था, थर्ड ऑप्शन में 4 लिख दिया, 4 ऑप्शन में थर्ड लिख दिया। आपको थर्ड ऑप्शन में टिक करना था फोर्थ वाला आंसर, आपने फोर्थ टिक कर दिया। तो इसको भी ध्यान रखना, इस तरह से भी आपको उलझाया जा सकता है। तीसरी बात अगर हम आपसे बात करते हैं, जल्दीबाजी में आपने यूनिट पर ध्यान नहीं दिया कि वो एमकेएस सिस्टम में बात कर रहा है, सीजीएस सिस्टम में बात कर रहा है, या किस यूनिट में आपसे बात करी जा रही है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपसे गलती हो गई। अगली मिस्टेक हो सकती है कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया जल्दीबाजी में। ये गलती भी क्या है, ना इसे नहीं होने देना है। तो ये सारी की सारी किसमें आ रही है बेटा, ये ब्लंडरिंग में आ रही है। इनको हमेशा ध्यान रखना कि ये गलती नहीं करनी है बेटा। पता चला उसने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हिच इज करेक्ट, व्हिच इज नॉट करेक्ट। कई बच्चे हमारे पास डाउट लेके आते हैं, सर इसका आंसर तो ये होना चाहिए। मैं तो सबसे पहले जब क्वेश्चन उनको समझाता हूं तो बोलता हूं, बेटा ये तुमने बोला इसने नॉट करेक्ट पूछा है। ओह सर ये तो नॉट करेक्ट पूछा है। अरे बेटा तुम घर पे जब ये गलती कर रहे हो तो एग्जामिनेशन में जल्दीबाजी में भी तो गलती हो सकती है। इसको मिनिमाइज करना है। ये कब हो पाएगा, जब आप एक सिटिंग प्लान के साथ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उसकी पूरी एनालिसिस कर रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डियर स्टूडेंट, इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। कई स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्शन के बाहर इस ब्लंडरिंग के कारण चले जाते हैं। वो एक एक नंबर खलता है बेटा। यार एक गलती से तुम्हारे 5 नंबर चले जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? 4 तो वो खुद जाएगा, 1 -1 और गिफ्ट में देकर जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर? तो इनको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जो अनअटेम्प्ट, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए उसका रीजन सोचना है। क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पाया मैं इस क्वेश्चन को, क्या रीजन था, और जो रॉन्ग हुआ इसका भी आपको रीजन सोचना है। एनालिसिस का पार्ट है बेटा। क्योंकि जब आप अगली सेटिंग में बैठने जाओगे, ईयर वाइज पेपर के लिए मैं क्यों बोलता हूं ईयर वाइज पेपर के लिए, क्योंकि ईयर वाइज पेपर में आपको नहीं पता है किस चैप्टर का क्वेश्चन कब आ जाएगा आपके सामने। जब आप चैप्टर वाइज करते हो तो दिमाग में चलता है कि मुझे इसी पर फोकस करना है, लेकिन यहां पे कभी पहला चैप्टर, कभी 7वां चैप्टर, कभी 8वां चैप्टर, कभी 12 चैप्टर, कोई भी चैप्टर आपके सामने आ सकता है। तो दिमाग उसी तरह से बार बार हर एक चैप्टर में भागता है, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चूंकि हमने एनालाइज कर लिया है कि हमसे गलती क्यों हुई है, क्योंकि हमने एनालाइज कर लिया है कि यस हमने ये अनअटेम्प्ट क्यों हुआ है हमसे, अब इसको हम वहीं पर कोशिश करेंगे कि हम थ्योरी वाले पोर्शंस में जाकर उसको वापस से रिवाइज करें। क्योंकि नेक्स्ट ईयर के पेपर को जो हम सॉल्व करने बैठेंगे तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो अब वो गलती मुझे नहीं करनी है, नहीं करनी। बेटा बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चंस सिटिंग प्लान के साथ करना है, और जहां पेपर है वहां पे टोटल मार्क्स लिखने हैं कि आपने टोटल मार्क्स में से कितना आपने स्कोर किया है, और आपको आगे आगे बढ़ते जाना है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हमने आपको बताया 200 क्वेश्चन पर डे करना है, और यह सिटिंग प्लान करना है, साथ में थ्योरी को रिवाइज करना है वाया क्वेश्चन, वाया क्वेश्चन। इतनी मेरी बात समझ में आ गया? बच्चा कहता है सर अब बहुत डर लगने लगा है, दिमाग में कभी कभी ख्याल आता है क्या 7 मई के बारे में सोचना चाहिए। मैंने कहा क्या कहने का मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं कभी कभी ख्याल आता है सर कि शायद रिपीट करना पड़े। अरे भाई तुम्हारा ये ख्याल आने का सही समय है क्या? ये सही समय है क्या ख्याल आने का? बहुत सारे ऐसे लर्नर्स या स्टूडेंट्स हमको ऐसे मिल जाते हैं जो लास्ट के
जो समय बचा हुआ है इसमें अपने हौसले को खोने लगते हैं। अरे नहीं भाई, हौसले को मत खो, हौसले को मत खो, एक प्रयास कर, अभी तेरे पास पूरा प्रयास है करने के लिए। मत सोचो क्या होगा, रिजल्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो क्या होगा। जिस समय तुम ये सोच रहे हो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अरे बेटा तुम उस समय को बर्बाद कर रहे हो। और वो समय जब जाएगा तो आगे आने वाला समय उस समय की सोच में खराब हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैं उस समय नहीं पढ़ पाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भूल जाओ, जो 40 दिन का आसपास का समय है 80 दिन के बराबर जी के देख लो, जो आएगा रिजल्ट देखा जाएगा बेटा। सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात, किंतु परंतु लेकिन लग गया, कुछ कारण हो गया तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी 40 दिन की मेहनत खराब नहीं जाएगी, ये मेहनत खराब नहीं जाएगी। तो इसलिए दिमाग से ये निगेटिविटी निकाल दो, निगेटिविटी निकाल दो। बच्चा क्या करेगा, अब तो 40 दिन बचा है, अब तो लगता है सोना छोड़ना पड़ेगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। अरे क्या कर रहे हो आप लोग। एक प्रॉपर स्लीपिंग टाइम लेना ही लेना है, कम से कम। मैं तो बोलता था कि 6 घंटे की नींद रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हम 6 घंटे से कम में भी काम चला सकते हैं, तो बेटा कम से कम 5 घंटे तो सोना ही सोना है। ये बात याद रखना, क्योंकि सोने से आपका दिमाग रिलैक्स होगा और रिटेनिंग पावर बढ़ेगी। अपने समय को बचाओ। आप थोड़ा देखो तो कि आप एक दिन में कितना समय बर्बाद कर देते हो। वो कोई भी कारण हो सकता है, वो अभी अपने फ्रेंड से बातचीत में जा सकता है, या कहीं चाय पीने निकल गए आप, वहां पे बातचीत में जा सकता है, या आजकल बड़े रील देखते हैं बच्चे, पता ही नहीं चलता है, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पता नहीं चला, टाइम देखा तो 1 घंटा बीत गया। अरे भाई रील मत देख, रील मत देख, ऐसी मेहनत कर तेरी लाइफ रियल हो जाए, तेरी लाइफ रियल हो जाए। रील मत देख, अभी जाके मेडिकल कॉलेज में देखना रील, कोई बोलेगा नहीं वहां आपसे, वहां खुद इतने सिंसियर हो जाओगे कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी जो समय बचा है इसको सही से जीना है बेटा, सही से जीना है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कोई निगेटिविटी थॉट ना लाते हुए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मोबाइल आज की जरूरत है, लेकिन अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहां देख रहे हो, अपने मोबाइल में तो देख रहे हो, या लैपटॉप में तो देख रहे हो, या किसी सिस्टम पर ही तो देख रहे हो, तो ये फ्रूटफुल है। किसी टीचर का लेक्चर्स देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, वो फ्रूटफुल है। लेकिन आप रील देख रहे हो, ना ना ना, गलत बात। अरे थोड़ा यूटिलाइज करके तो देखो, अपने सोच को यूटिलाइज करके तो देखो कि तुम एक दिन में कितना टाइम खराब करते हो, यानी सेव टाइम, सेव टाइम। तो आप हर 1 मिनट को वैल्यूएबल टाइम दें, हर 1 सेकंड को वैल्यूएबल टाइम दें, अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करें, छोटी छोटी पर्चियां बनाएं, जेब में रखें, कहीं जाते हैं तो उसको रिवीजन स्ट्रेटजी में लेके आएं। इस पर भी मैं बात पहले के वीडियोस में कर चुका हूं, कैसे हम अपने समय को बचाएं। आप कोटा पल्स बाय अनअकैडमी पर उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मैंने समय समय पर गाइड करी है। चलो बेटा, कुछ ऐसे चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सब्जेक्ट में बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया। ऐसे जो टॉपिक्स हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाए, जिससे कि क्या आप देख सकते हो, अभी ट्रेंड देखो, इससे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। लगभग इतना पोर्शन जो है वो अप्रोक्सीमेट 33% को कवर कर रहा है, आजकल 33% को कवर कर रहा है। तो हमें इन टॉपिक्स को लिख लेना है कि कौन कौन से टॉप प्रायोरिटी पर हैं, और इनको तो कर ही लेना है। इसीलिए मैं इन पर एक वन शॉट लेके आया, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, या फिर आपके सामने वाले क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, या फिर और भी एडुकेटर्स जो हैं वो इन सब चीजों पर आपके सामने लेके आए हैं। तो आपको जहां पे भी सही लगे वहां पर देखो, लेकिन इनको अपना बना लो, इन टॉपिक्स को अपना बना लो। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर में जितने भी एडुकेटर हैं XYZ, सब आपकी बेहतरी के लिए
पूर्ण प्रयास कर रहे हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस को मैनेज करने के अलावा। खुद सोच कर तो देखो, अरे जो लर्नर्स यहां पर हैं अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर में, वो देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ऑफलाइन क्लासेस में उनके गले में हालत खराब हो गई है बोलते बोलते, लेकिन वो कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी आपके लिए अनअकैडमी प्लस पर भी स्पेशल क्लासेस लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो यूट्यूब पर भी आपके लिए सेशंस लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अभी नीटफ्लिक्स स्टार्ट होने जा रहा है कोटा पल्स बाय अनअकैडमी पर, जिसमें सारे एडुकेटर्स आपका पूरा रिवीजन कराने वाले हैं यूट्यूब पर, नीट 7th में को टारगेट में रखते हुए। आप उसको देखेंगे, वो भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा। सर नींद आ रही है, क्या करें? बेटा एक बात बोलता हूं, बच्चा कहता सर बहुत नींद आती है, तो मैं उससे भी बोलता हूं बेटा कमबख्त नींद मुझे भी बहुत आती है, कमबख्त नींद मुझे भी बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, मेरा गोल मुझे सोने नहीं देता है। हमें 6:40 मॉर्निंग में क्लास लेना है, इवनिंग में भी लेट क्लास लेके जा रहे हैं। आपके पेपर्स को बनाने के लिए, मटेरियल्स को बनाने के लिए, अगर कोई एजुकेटर रात को 1 बजे तक जग गया है, 2 बजे तक जग गया है, फिर भी उसको पता है उसको 6:40 पर क्लास लेना है, क्योंकि हमारे लर्नर्स वहां बैठे हैं, उनका फ्यूचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, नींद उसको भी आती है, लेकिन टारगेट उसको सोने नहीं देता है। बेटा आपका टारगेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपके लेवल पे बोल रहा हूं बेटा कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको लेनी ही लेनी है। बच्चे कहते हैं, मैं तो कहता हूं इतना हार्ड वर्क करो ना बेटा कि बोल जाए ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। चाहे कुछ भी हो जाए नहीं हारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं हारूंगा, यह मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। लगे रहो बेटा, मेहनत करो, हम सब आपके साथ हैं, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं, दिन में भी हो और रात के सेशंस भी लेके आ रहे हैं। रात को आप देख रहे हो आपके कई सारे एडुकेटर्स आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। आप बेटा अपना प्रयास पूरा करते रहो और कभी भी दिमाग में ना तो कोई निगेटिव सोच लेके आना है, ना किसी के लिए निगेटिव सोच लेके आना है। अगर ये 2 चीजें आपने कर ली ना, तो आपसे महान कोई नहीं है और ये आपको जीवन में बहुत अच्छी जगह पर लेकर जाएगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाऊं। कहीं ना कहीं से आपको आलोचनाएं भी सुनने में आती होंगी, नहीं पढ़ रहा है समझिया, या कुछ निगेटिविटी सुनने में आती होंगी। बेटा उन सब चीजों को हटा दो दिमाग से। कारण क्या है? ये आलोचना एक इतनी अच्छी चीज होती ना, आलोचनाएं हमें कमजोर नहीं करती हैं, आलोचनाएं हमें शक्तिशाली बनाती हैं। तो अपने रिजल्ट से उनका जवाब दो, लेकिन बी पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव रहो। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आई डियर स्टूडेंट्स? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो हमने कैटेगरी बनाई है इसको आप यूटिलाइज करिए रिवीजन में। ये नंबर ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ी आपकी ताकत बन जाएंगे। यानी डिसाइड कर लो 200 क्वेश्चन पर डे करने हैं तो करने हैं मिनिमम। ज्यादा समय हो, ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस की ताकत ही तुम्हारी ताकत होगी। अरे भाई तुम थ्योरी पढ़ते हो यहां पे, लेकिन वहां पे जाके क्या देखते हो? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो। तुम्हारा पढ़ने का तरीका अलग है, वहां का तरीका अलग है। आप थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हो और क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा सेटिंग प्लान जो मैंने बताया है इसको फॉलो करो। सर सेटिंग प्लान कब से स्टार्ट करना है ये भी मैं बता दूं। अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। 200 क्वेश्चन तो पर डे करते रहिए, वो तो अभी कैसे भी कर सकते हो। आपके मॉड्यूल है, आपको समथिंग इधर उधर से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसके हिसाब से चलो, या पीछे का जो पढ़ चुके उसके रिवीजन करते रहो। लेकिन ये सेटिंग प्लान तब करना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से स्टार्ट कर देना है। और इसमें जो गलतियां त्रुटियां हो उनको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है।
इसके अलावा ये उसकी एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी की सारी चीजें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट 5 से 6 घंटे की नींद और बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बेटा मेहनत करो, संघर्ष करो, राह जो है ना तुम्हारी संघर्षपूर्ण है, लेकिन अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से उस कटीले राह पे तुम फूल बिछा सकते हो, फूल बिछा सकते हो। कई बार क्लास में मैं बोलता हूं, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो बेटा मुझे पूरा विश्वास होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने पूरी ईमानदारी से आपको समझाने का प्रयास किया है, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, तो डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर अपने ओपिनियन को लिख कर देंगे, जिससे कि हम आगे आपके लिए और भी कुछ अच्छा लेकर आ सकें। अगर आपके कुछ और प्रश्न होंगे तो आप उस प्रश्नों को भी पूछिए। तो बेटा विश यू ऑल द बेस्ट, और आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, कोटा पल्स बाय अनअकैडमी, क्योंकि इस पर अभी आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। और जो रिलीज होने वाली है हमारी नीट की वेब सीरीज, वो किस पर रिलीज होने वाली है? नीटफ्लिक्स के नाम से, कोटा पल्स बाय अनअकैडमी पर। तो विश यू ऑल द बेस्ट एसिड सर की तरफ से, विश यू एंड पूरे अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर कोटा की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।